हम लोग तो स्कूल खानदान के लोग हैं जो भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमारे केवट महाराज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। आज निसार समाज में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है, लेकिन लगता तो गुनाह है। आज जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते हैं, वैसे आपका भी बच्चे का हक अधिकार है जिंदगी जीने का, लेकिन वो आपके हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज आजादी के 77 साल बीत गया, आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, और आने वाला 100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए आपके लिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता है, अपने भाई बहन के साथ खेलना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था मैं, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, और संघर्ष के बदौलत मैंने अपना नसीब को बदला और बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। बड़े गाड़ी में घूमता था, महलों में रहता था, एक अच्छा जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे सोच रहा है घर बनाने के लिए, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है रहने के लिए, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने अपने बच्चे को, घर परिवार को छोड़कर बंबई को, और 10 साल से बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे और संघर्ष कर रहे कि समाज को भला हो। एक समय था, मजबूरी था, माँ बाप को छोड़कर बंबई चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। आज मेरे पास सब कुछ है। आज भी मैं अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, आज पिछले 10 साल से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जी, आप इतना बड़ा नेता हैं और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, मैं मल्लाह का बेटा हूं, और ये निसार समाज जो है मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर परिवार के लिए लड़ाई लड़ना अगर गुनाह है, तो ऐसा गुनाह 1000 बार करने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया। अब मुझे लगता है कि मैं निषाद का बेटा हूं और अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार के घर में जन्म लेता, राजपूत के घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए आपके हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसके लिए एक आदमी की लड़ाई से नहीं होगा, हम सबको मिलकर, हर एक नौजवान को अपने आप को सन पल्ला बनकर हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े, तो आज यादव भाई का भला हुआ कि नहीं हुआ? वो कितना पीछे थे, लेकिन आज देखिए बिहार में इतना मजबूत हो गया है कि बिहार में किसी का औकात नहीं है कि हमारे यादव भाई को कोई आंख दिखा दे या कोई उंगली दिखा दे। ये कैसे हुआ? ये सत्ता में आके, पावर में आके हुआ साथियों। और आपके पास भी वही पावर, वही वोट है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना शक्ति है उनके पास। लोगों ने उनको बताया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास हुआ, तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास है साथियों। आप सोया हुआ शेर हैं। जिस रोज आप जग जाइएगा, उस रोज बिहार और लखनऊ, क्या आप दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। और हम लोग तो स्कूल खानदान के लोग हैं जो भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमारे केवट महाराज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। इसके लिए
एकता के साथ रहना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा। जितने भी माता बहन है, आप लोग जब यहाँ से निकलिएगा तो अपने अपने मायके में फोन कीजिएगा और कहिएगा किसानी जी आए थे और ये बात बोले और इसी के तरीके से हम सबको चलना है, तब जाके बदलाव आएगा। देखिए ना, जो जात सरकारी जात बना उसको बदलाव आया कि नहीं। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पर। रामविलास पासवान जी एक दलित का बेटा देश में इतना बड़ा नेता बने, किसके दम पे? पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पर। इसलिए साथियों, आज नीतीश कुमार जी बने हैं, ये पैसे के दम पे नहीं, गरीब का बेटा है, वोट के दम पर बना। उसी तरीके से आने वाला समय में जब आपने विधानसभा में अपना अगर बेटा को विधायक बना दीजिएगा तो दिन रात आपके लिए काम करेगा। इसलिए साथियों, जब पार्टी मजबूत होगा तब ना नेता को विधायक बनाया जाएगा। जब पार्टी मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो इसलिए तमाम हमारे माता बहन नौजवान साथी सभी लोग मजबूती से आप लोग काम किए हैं। आगे भी कई जगह कार्यक्रम है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, क्या बात है, पूरा गोपालगंज में जोश ही जोश है भाई। इतना जोश हमको सब जगह नहीं दिखता है। और मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड है, इतना गर्मी में इतना बड़ा संख्या में जितना हमारा भाई लोग पुरुष नहीं है, उससे ज्यादा महिला माता है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए माता बहन, कोई भी लड़ाई के लिए मजबूत संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे दशरथ मांझी एक मुसर का बेटा ने कहा, जब तक ये पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मुसर का बेटा ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, उन्होंने संकल्प लिया, फिर जीत हुआ। और आप देखते होंगे गांव में जब सत्यनारायण भगवान का पूजा जब करते होंगे ना, तो पंडित जी हाथ में गंगा जल और तुलसी या पान फूल देता है और कहता है संकल्प कीजिए कि सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सच्चे मन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा और उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।